नरेंद्र जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा एक किराने की दुकान पर काम करता था और छोटा बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ था। नरेंद्र जी का अपना घर नहीं था, वो किराए के मकान में ही रहा करते थे। अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ उनका परिवार पेंशन के पैसों से ठीक ठाक ही चल रहा था। नरेंद्र जी अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करते रहे। 5 साल पहले जब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, तब घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तब बड़ा बेटा निखिल 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और बेटी सुनैना और छोटा बेटा राहुल 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था। घर की बिगड़ती हालत को देखते हुए बड़ा बेटा निखिल किसी तरह 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरा करके एक किराने की दुकान पर लग जाता है ताकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। बाबूजी के इलाज के लिए अब बड़ा बेटा निखिल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। छोटा भाई और बहन की पढ़ाई के लिए वो ओवरटाइम भी करने लगता है। बाबूजी के पेंशन के पैसों से घर तो ठीक से चलता है, पर पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। इसी दौरान राहुल कॉलेज पूरा करने के बाद विदेश जाने के लिए बाबूजी से रट लगाए रहता है। थक हार कर बाबूजी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। आज विदेश से छोटा बेटा राहुल घर वापस लौटा है तो घर में सब लोग बहुत खुश हैं। घर आते ही वो विदेश से अपने माता पिता भैया के लिए महंगे गिफ्ट निकालकर दिखाते हुए कहता है, देखिए बाबूजी, मैं विदेश की जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ के ही पैसों से मैंने यह सब खरीदा है। आपका बड़ा बेटा तो आपको न कभी कोई कीमती कमीज खरीद कर दिया और न ही कभी कोई अच्छे उपहार। अब मैं आ गया हूँ तो ये लीजिए, आपको मैं ये इम्पोर्ट की गई कीमती घड़ी देता हूँ। इस घड़ी की वजह से देखिएगा बाबूजी, अब आपको और ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होगी। आपने शायद ही कभी अपने पैसों से इतने महंगे उपहार खरीदे होंगे। राहुल की बातों में कहीं ना कहीं अहंकार झलक रहा था। राहुल जब अपने कमरे में चला गया तब बड़ा बेटा निखिल बाबूजी से कहने लगा, बाबूजी, आप राहुल के बातों को दिल पर ना लें, वो अभी भी छोटा ही है, उसे समझ नहीं है कि कब क्या कहना है, इसलिए वो ये सब कह दिया। अब ये रोज का किस्सा हो गया। अब जब भी राहुल अपने बाबूजी के लिए कुछ उपहार लाकर देता तो कहने लगता, बाबूजी, आपने तो जिंदगी में कभी भी इतने महंगे उपहार नहीं देखे हैं और न ही कभी इतने महंगे घड़ी या कपड़े पहने हैं। ये सारे उपहार, घड़ी और कपड़े ब्रांडेड हैं, इसे थोड़ा संभाल कर रखिएगा। राहुल की बातें सुनने की अब बाबूजी को आदत हो गई थी और वो उनके बातों से आहत भी होते, पर घर में शांति बनी रहे इसलिए कभी उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। राहुल के मन में कहीं ना कहीं यह घर किया हुआ था कि बाबूजी अपने बड़े बेटे को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि गृहस्थी को चलाने में बड़े बेटे का बहुत बड़ा योगदान था और छोटा बेटा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इस तरह की बातें राहुल के मन में बार बार उठ खड़ी होती। कुछ दिनों बाद नरेंद्र जी के एक दोस्त की बेटी की शादी थी और वे वहीं पर गए हुए थे। बड़े चाव से उन्होंने अपने छोटे बेटे राहुल की दी गई घड़ी पहनी थी। शादी में खाना खाते समय अचानक ही पानी का गिलास हाथ से छूटकर गिर गया और उनकी घड़ी में पानी की छींटें जा गिरी। उन्हें डर था कि कहीं घड़ी में पानी लग जाने की वजह से वो खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने घड़ी को खोलकर अपने रुमाल से पोंछने लगे। पर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि घड़ी बंद हो चुकी है। शादी बाड़ी से घर आकर सुबह वे अपने मोहल्ले के एक घड़ी की दुकान पर उसे ठीक करवाने के लिए दे आए। दूसरे दिन जब वो घड़ी लेकर घर वापस आए तब राहुल उनके हाथ में वह घड़ी देखते ही पूछ बैठा, बाबूजी, इस घड़ी पर यह स्क्रैच कैसे आ गया? वो बेटा, शादी में इसके ऊपर पानी के छींटे पड़ गए थे, इसलिए यह घड़ी बंद हो गई थी। मैंने हमारे मोहल्ले के घड़ी की दुकान से इसे ठीक करवा लिया है। बाबूजी के इस बात को सुनते ही राहुल ठुनकते हुए बोला, बाबूजी, आप तो गवार के गवार ही रहेंगे। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी घड़ी किसी हैरे गहरे की दुकान से ठीक नहीं कराई जा सकती। इन्हें शोरूम में देकर ठीक करवाना पड़ता है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी घड़ी पहनी हो तब ना। आप तो अपने बड़े बेटे के लाए हुए सस्ती घड़ी पहनने के ही लायक हो। राहुल के मुंह से बाबूजी के प्रति ऐसे शब्द सुनकर बड़ा बेटा निखिल से अब रहा नहीं गया। उसने आज उसे मुंह तोड़ जवाब देना ही उचित समझा। वो गुस्से से कहने लगा, बेटा होकर
बाबूजी से इस तरह से बात करता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू उस इंसान से ऐसे बातें कर रहा है जिन्होंने अपने पेंशन और बैंक से लोन लेकर तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तुझे विदेश न भेजकर यदि बाबूजी ने अपना मकान बना लिया होता और तुझे किसी छोटी मोटी नौकरी में लगा दिया होता तो आज तेरी ये बातें उनको सुनने नहीं पड़ते। जब बाबूजी बीमार हुए थे तब चाहिए था कि तुझे मेरे जैसे किसी दुकान में काम पर रख देते तो उन्हें आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैंने और बाबूजी ने तेरे लिए जो किया है उसे तू कभी नहीं चुका सकता। और आज यह जो तू महंगी घड़ी देकर यह कहना चाहता है कि बाबूजी ने कभी ऐसे घड़ी ना ही देखी है और ना कभी पहनी है, तो सुन, तेरे विदेश जाने के खर्चे से ऐसे 50 घड़ियां बाबूजी ला सकते थे। तू विदेश में रहकर बाबूजी के दिए गए संस्कार को भूल चुका है, पर जब जब बाबूजी को तू अपने बातों से आहत करेगा तब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। तू विदेश से अच्छी डिग्री तो लेकर चला आया, पर वहाँ बाबूजी के दिए गए संस्कार छोड़कर आ गया। आज अपने बड़े बेटे निखिल की बात सुनकर बाबूजी का सीना चौड़ा हो गया। भले ही निखिल कम पढ़ा लिखा था, पर बाबूजी के संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। बाबूजी को अपने दिए गए संस्कार आज उस महंगी घड़ी से कहीं ज़्यादा कीमती लग रहे थे। यह सब सुनकर राहुल का सिर नीचे झुक गया। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।